क्या बॉस हाउस छोड़कर अनिरुद्ध रहेगा झनक के साथ? आरसी और झनक में जबरदस्त फाइट। क्या आरसी जल्द बनेगी 62? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए सीरियल के बारे में, झनक के बारे में यहाँ हम जानेंगे। यहाँ झनक और उसकी माँ सृष्टि के बीच जो लड़ाई को दिखाया जा रहा है, अब उसमें अर्शी भी कूद पड़ी है। जी हाँ, अब अर्शी ने अभी तक ज़्यादा कुछ बोला नहीं था, लेकिन अब वह भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है झनक को। वाह, हाँ, वो अनिरुद्ध का प्यार पाने के लिए और उसका विश्वास जीतने के लिए यहाँ तक कह गई थी कि मुझे भी बड़ा अफसोस है कि झनक की डेथ हो गई है। मेरा विश्वास मानो कि अगर झनक जिंदा होती तो मैं उसकी शादी तुमसे करवा देती। तो यहाँ पे अनिरुद्ध को मैनिपुलेट करने के लिए उसने यह सारे शब्द कहे थे, लेकिन आप अगर झनक को अपने आंखों के सामने पाकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और ख़ास करके जब जब उसका पति अनिरुद्ध झनक का हाथ थामा है, खड़ा है। वेल, यहाँ कौन केस जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा ही। लेकिन दोस्तों, जैसे कि दिखाया जा रहा है, जब से डॉक्टर को डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं तब से झनक का केस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि इस एपिसोड में, इस एविडेंस में 21 साल पहले जब सृष्टि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए इस नर्सिंग होम आई थी, तब यहाँ पे यही डॉक्टर थे। और साथ साथ ही यहाँ पे वो रजिस्टर मंगवाया जाता है जहाँ एक पर एडमिशन के टाइम झनक के माता पिता यानी सृष्टि मुखर्जी और बृजभूषण के साइन थे। दोस्तों, ये भी बहुत ही ठोस सबूत है झनक के लिए कि वो एक केस जीत सकती है। ये सारे सबूत झनक की ओर से प्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन सृष्टि उसे नकारने की कोशिश करती है। सृष्टि कहती है कि जैसे इन लोगों ने नकली चिट्ठी बनाई थी, सेम उसी तरह यह नकली है। लेकिन वहाँ के इंचार्ज कहते हैं कि कोई नकल नहीं है, 21 साल पुराना है, यह पूरा सही है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे अब देखने वाले हैं कि यहाँ सुबू की भी जुबान बंद हो जाती है, क्योंकि सृष्टि ने खुद बहुत सारी सच्चाई उससे छुपा के रखी है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा तो कहा जाता है कि डॉक्टर से और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। मतलब आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो अपने सभी मेडिकल हिस्ट्री उन्हें बतानी चाहिए, तभी वो आपका बेटर इलाज कर पाएंगे। और सेम चीज़ लागू होती है वकील के केस में कि आपके कौन से दुश्मन हैं, आपका क्या क्या अतीत था, किससे कनेक्शन था, यह सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी है, तभी वह आगे अच्छे से लड़ पाएगा। लेकिन यहाँ सृष्टि मुखर्जी का जो ऐसा राज है वह सुबह के सामने बताने से भी डर रही है। उसे शर्म आ रही है कि इतना घटिया अतीत है, कैसे बताऊँ, मैंने तो सच से बहुत बुरा किया है। तो उसकी ज़ुबान यहाँ पे सुबह के सामने भी नहीं खुलती है। वेल, क्योंकि वो अर्शी की माँ है, यानी उसकी बहू की माँ है, उसके रिश्तेदार हैं। दोनों ने ही कई लोगों को धोखा दिया है। अतीत में तो इन दोनों ने हाथ मिला लिया है और यहाँ आश्वासन दे दिया है कि सुबह ने कि आप चिंता मत कीजिए, यह केस मैं ही जीतू रहूँगा। वेल, यह लोग कई सारे सबूत मिटाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, यहाँ यह कहा जा रहा है कि जब यह डॉक्टर आएंगे और यह सबूत प्रेजेंट होगा कोर्ट में, तो इसके सहारे झनक को जो है यह केस जीत जाएगी। जी हाँ, क्योंकि यह बहुत बड़ा ठोस सबूत है। और साथ ही यहाँ पे वह यह भी कहा जा रहा है कि जो पासपोर्ट बृजभूषण ने दिखाया था, उसमें यह कहा जा रहा है कि उस समय जो है कुलभूषण अमेरिका में था, वह वहाँ नहीं था। तो यानी यहाँ पे उसका कोई रजिस्टर हैंस नहीं है। तो मैं ही उस समय इंडिया में रह रहा था और यह तो साइन है, इस पे मेरे और सृष्टि के साइन हैं। पर यहाँ सुबह तो उनको एक अलग ही गेम में फंसाने की कोशिश करते हैं, असली और नकली के चक्कर में। लेकिन अंत में झनक के वकील ऐसे पॉइंट को पकड़ लेते हैं जिसमें सुबह खुद ही फंस जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि इनके साइन नहीं है, यह असली बृजभूषण जी के साइन है जो वहाँ बैठे हैं हुए हैं। तो यहाँ पे नकली वकील पकड़ लेता है कि ठीक है, चलिए मान लीजिए कि यहाँ जो खड़े हैं कटघरे में वह असली बृजभूषण नहीं है। आपके अनुसार यह यहाँ जो बैठे हुए हैं जनता के बीच में वह है असली बृजभूषण। तो इसका मतलब वही है झनक के पिता, तो इसका तो वही मतलब हुआ ना कि वही झनक के पिता हैं। उन्हें मालूम था कि झनक मेरी बेटी है, तो यह मुझे बताइए कि उन्होंने झनक की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे
लावारिस क्यों छोड़ दिया, उसे छोड़ के क्यों चली गई। इतना पैसा दौलत इज्जत था इनके पास, अपनी बेटी को अपनी गरीबी भूखमरी जिंदगी में क्यों छोड़ दिया, इतनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों निभाई उन्होंने। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं शुभो के पास कोई जवाब नहीं होता, वह चुप हो जाता है क्योंकि उसे भी ठीक से इस केस के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी कुलभूषण के साथ मिलकर क्या क्या गेम खेल चुकी हैं यह किसी को पता नहीं है। अब तक जब तक वह शुभो को सारी सच्चाई नहीं बताएंगी, शुभो अच्छे से केस को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे उसके पास बोलने के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं रहता है और वह फंस जाता है अपने ही जाल में। लेकिन बीच में से सृष्टि जरूर खड़ी हो उठती है कि यह सब झूठ है, गलत है, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सब गलत फाइल्स हैं। और दोस्तों यहाँ पे सृष्टि बुरी तरीके से फंसती हुई नज़र आएगी। ये सारे सबूत प्रेजेंट करने के बाद जज साहब अगली तारीख दे देंगे ताकि सुनवाई अच्छे से हो, से केस को और नतीजा बिल्कुल सही आए, यानी सही डिसीजन लिया जाए, इसलिए कुछ वक्त का मोहलत दिया जाएगा। तो इसी बीच में झनक और भूषण काफ़ी खुश नज़र आएंगे कि चलो बहुत ठोस सबूत हमने प्रेजेंट कर दिया है, तो अब तो यह हम केस जीत ही जाएंगे। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि झनक का यह केस जीत जाएगी। पर दोस्तों मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि जब से शो शुरू हुआ है हमेशा गलत को ही तो जिताया जा रहा है। अब अर्शी और झनक के में ही आप देख सकते हैं कि कितने कंपटीशन हुए दोनों के बीच, लेकिन हर बार अर्शी को ही तो जिताया गया है। फिर सृष्टि कितने काली करतूत कर चुकी है लेकिन अभी उसे जेल ही नहीं भेजा गया। तो इस बार क्या मेकर्स अपनी इस रस्म को चेंज करेंगे, बाजी पलट जाएगी। वेल जो भी हो, क्या होगा क्या नहीं होगा या तो आने वाले एपिसोड में क्लियर ही हो जाना है। लेकिन यहाँ पे जज साहब ने कुछ समय का जो टाइम दिया है इसमें ज़रूर कोई अगड़म तिगड़म करेंगे ये लोग। आखिर यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी कौन सी साजिश रच के केस को पलटने वाली है, यह देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि इतनी आसानी से झनक को जीत मिल जाए ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। वेल अगर झनक को जिता देते हैं मेकर्स तो बहुत बात होगी यहाँ दर्शक काफ़ी खुश होंगे कि चलो पहली तो कोई जीत है कि झनक को मिली है। लेकिन दोस्तों झनक को जीत मिलने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि वो झनक उसकी ज़िंदगी मुसीबतों से भरी हुई है। क्योंकि यहाँ पे उसके जीतने के बाद उसके पिता के ऊपर मौत का साया मंडराने वाला है। उसे यहाँ यह लग रहा है कि मैं जीत गई हूँ, अब मैं अपने पिता के साथ हंसी खुशी से अच्छे से ज़िंदगी बिताऊंगी। पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर सृष्टि को जेल भेज भी दिया गया तब भी उसके हाथ इतने बड़े हैं कि वह एक के से बदला ले सकती है। उसके कई जासूस कई लोग बाहर घूम रहे हैं, तो यहाँ पे वो झनक के पिता को मरवाने की कोशिश ज़रूर करेगी। और जितनी भी खबरें आ रही हैं कि झनक के पिता की जल्द मौत होगी, तो हो सकता है इसके पिता को जल्द ही मार दिया जाए, तो हो सकता है झनक को यह केस जितवा दिया जाए। थोड़े समय के लिए इसको खुशी दे दी जानी चाहिए, लेकिन उसकी खुशी को गम में बदलने के लिए उसके पिता को मरवा दिया जाए। लेकिन इस समय झनक के साथ अनिरुद्ध है, जिससे उस झनक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनी हुई है। लेकिन इधर जो अर्शी को यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, जिस वजह से वह बार बार घर छोड़ के जाने की भी बात करती है। वेल दोस्तों ये तो कोई पहली बार नहीं है, तो अर्शी बोल रही है मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, वह तो उसका फिक्स डायलॉग है। वो तब भी वह अनिरुद्ध से बहुत नाराज़ होती है, उसका पर गुस्सा करती है, तो यह डायलॉग उसका फेवरेट है कि वो ज़रूर बोलती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन वह जाती नहीं है। और अनिरुद्ध का भी ये फिक्स डायलॉग है कि जब अर्शी बोलती है घर छोड़ के चली जाऊंगी, तो अनी गुस्से में बोलता है कि हाँ चली जाओ, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो यहाँ छोड़ के चली जाओ। लेकिन जब अर्शी छोड़ के जाने लग जाती है तो अनी उसे रोक लेता है। तो आखिर अनी चाहता क्या है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फ़िलहाल उसके पास झनक है, तो वो झनक के साथ है। वो कह रहा है हाँ तुम्हें जाना है तुम चली जाओ, लेकिन मैं झनक के साथ ही हूँ, उसका साथ हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे तुम लोगों को मैं पसंद हूँ या नहीं पसंद हूँ, आप लोग अगर यह चाहते हैं कि मैं भी बॉस हाउस छोड़ के चला जाऊँ तो मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो ज़बरदस्ती झनक का और ब्रिजभूषण का हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन
झनक उसे बार बार मना करती है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं है चाहती या आप मेरी हेल्प करें, आप अपनी पत्नी के पास चले जाइए। पर अर्शी तो झनक को उल्टा ही सुनाने लग जाती है कि मैं बहुत खुश थी कि तुम मर गई थी, तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने यह सोचा था कि मेरी ज़िंदगी से जितने भी दुख हैं तकलीफ़ हैं उसे उसकी जड़ तो मिट चुकी है, लेकिन तुम वापस आ गई मेरी जीवन में ग्रहण लगाने के लिए। जो कुछ भी हो रहा है ना झनक, ये सभी का फसाद की जड़ तुम ही हो। मेरे और यानी कि पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे अर्शी काफ़ी गुस्सा कर रही है झनक के ऊपर। वो सारी फसाद की जड़ झनक को मानती है, उसे लगता है कि अनिरुद्ध को वह छीन रही है। तो आप यहाँ पे अर्शी की बातें से कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि अर्शी जो कह रही है वाकई सही कह रही है और अर्शी यहाँ बहुत ही गलत है? जो कि आपकी राय है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।